सभी दर्शकों को 2023 के भविष्य कथन के साथ ही मैं संजीव शास्त्री आज आपको महादशा के अकॉर्डिंग दर्शकों, यदि आपकी मेष लगन है या मेष राशि है और आपके चंद्रमा से लेकर और राहु केतु जो भी 9 ग्रह हैं उनमें से जिस ग्रह की भी महादशा यानी कि जो आपका एमडी लॉर्ड है, महादशा लॉर्ड है, वह आपकी राशि में मेष राशि के अकॉर्डिंग 2023 में क्या आपको ऊंच नीच और आपकी एजुकेशन, आपके प्रोफेशन और आपका स्वास्थ्य एवं आपके जो अन्य प्रकार के जितने भी जीवन के उतार चढ़ाव हैं उनके विषय में मैं आज आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। तो मेष राशि एवं मेष लगन दर्शकों, यदि आप मेष लगन मेष राशि के हैं और आपकी चंद्रमा की महादशा चल रही है तो जैसा कि ज्योतिष का नियम है, यदि आपकी कुंडली में लगन चार्ट में चंद्रमा लग्न, चतुर्थ, सप्तम, दशम, पंचम एवं नवम यानी ये 4 हाउसेस और ये 2 हाउसेस, इनमें यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा विराजित है एवं सर्वाष्टक वर्ग में वह 24 से लेकर 28 अंक तक भी ले रहा है और भिन्नाष्टक वर्ग में वह 4 अंक से लेकर 8 अंक के बीच में ले रहा है, तब तो यह बहुत ही शानदार रिजल्ट देगा। सर्वाष्टक वर्ग में और भिन्नाष्टक वर्ग में एक नियम मैं आपको बताने जा रहा हूं, उस नियम को आप अपनी कुंडली पर जरूर अप्लाई कर लें। यदि कोई भी ग्रह योग कारक होकर आपके लगन चार्ट में बैठा हो तो ऐसी कंडीशन में वह योग कारक ग्रह कम बिंदुओं पर भी आपको अच्छा रिजल्ट देगा। यह नियम अष्टक वर्ग का है जो कि कोई भी ज्योतिषाचार्य आपको आसानी से नहीं बताएगा। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा इन चारों केंद्रों में होकर बैठा है और वह कम अंक लेकर भी बैठा है तो ऐसी कंडीशन में वह योग कारकता का फल देगा। और यदि इसी चंद्रमा पर बृहस्पति, शुक्र और बुध जैसे नैसर्गिक शुभ ग्रहों की दृष्टि आ जाए तो ऐसी कंडीशन में दर्शकों आपका यह चंद्रमा आपके लिए 2023 में बहुत ही शुभ रिजल्ट शो ऑफ करेगा। मैं आपको जो फल कथन बता रहा हूं वह आपकी महादशा के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। जिन जातकों की कुंडली में चंद्रमा की महादशा चल रही है वह इस बात को जान ले कि चंद्रमा 2.5 दिन तक एक राशि का भोग करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि पूरे वर्ष ही चंद्रमा एक सा फल देंगे। चंद्रमा की जिनकी महादशा चल रही है वह अपनी कुंडली में यह देख लें कि उनका चंद्रमा मेष राशि में है तो वह केंद्र में बैठकर कितने अंक ले रहा है और वृषभ राशि में है तो वह कितने अंक ले रहा है। यदि अष्टक वर्ग और भिन्नाष्टक वर्ग में आपका चंद्रमा किसी दुष्ट स्थान पर है जैसे कि 6, 8 और 12 में है और यदि वह बहुत अच्छे अंक ले रहा है, यह मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, अगर वह बहुत अच्छे अंक ले रहा है तो वह आपको इतने खराब रिजल्ट नहीं देगा। चंद्रमा का रिजल्ट देखने के लिए आप उसके डिस्पोजिटर को भी जरूर देखें। चंद्रमा जहां बैठा है यदि उसका जो डिस्पोजिटर है वह भी केंद्र अथवा त्रिकोण में बैठा है, और जैसा कि अष्टक वर्ग का नियम है दर्शकों, अष्टक वर्ग एक इतनी सरल पद्धति है जिससे कोई भी जातक अपने भविष्य को बहुत ही आसानी से जान सकता है। तो यदि चंद्रमा भी और चंद्रमा का डिस्पोजिटर भी यदि वह 24 से ऊपर अंक लेकर आपकी कुंडली में बैठा है तो कहीं ना कहीं आपको वह बेहतर रिजल्ट जरूर देगा। अब हम सूर्य की महादशा पर चलते हैं। दर्शकों, यदि आपकी मेष राशि अथवा मेष लगन है और आपकी कुंडली में आपकी सूर्य की महादशा चल रही है तो सबसे पहले तो आपको यह देखना है कि आपकी कुंडली में यदि सूर्य इन चारों केंद्रों अथवा इन दोनों त्रिकोण स्थान पर बैठकर यदि सर्वाष्टक वर्ग और अष्टक वर्ग में कम अंक ले रहा है तो ऐसी कंडीशन में वह सूर्य आपको अच्छे रिजल्ट देगा क्योंकि वह केंद्र अथवा त्रिकोण में विद्यमान होगा। इसी के जस्ट विपरीत यदि आपका सूर्य 6, 8, 12 में है, दर्शकों सूर्य के लिए एक नियम जरूर लगा लें क्योंकि सूर्य एक क्रूर संज्ञक ग्रह है। क्रूर संज्ञक ग्रह
3, 6, 11 इनमें अच्छा रिजल्ट देते हैं। यदि आपकी लगन चार्ट में सूर्य आपके चंद्रमा से तीसरे, छठे अथवा 11वें भाव में है तो ऐसा सूर्य आपको पूरी महादशा पर्यंत अच्छा रिजल्ट प्रेषित करेगा। इसके अलावा आप यह देख लें कि जो आपके लगन चार्ट में सूर्य बैठा है, दर्शकों जो आपके लगन चार्ट में सूर्य बैठा है उस सूर्य से आपका जो गोचर का सूर्य है वह 6, 8 या 12 में नहीं होना चाहिए। यदि आपकी कुंडली में आपके सूर्य से, आपकी जन्म लगन के चार्ट के सूर्य से आपका सूर्य 3, 11 अथवा 9 पंचम में बैठा है तो ऐसी कंडीशन में आपको वह सूर्य बहुत ही शानदार रिजल्ट प्रेषित करेगा। इसके बाद हम मंगल ग्रह को लेते हैं। यदि आपकी मेष राशि अथवा मेष लगन है और आपकी मंगल की महादशा चल रही है तो मंगल जो कि आपकी कुंडली में, यदि आपकी मेष लगन है तो आपका लग्नेश बनेगा, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा लग्नेश है तो चंद्रमा का लॉर्ड भी मंगल बनेगा। तो ऐसी कंडीशन में आप मेष राशि के लॉर्ड अथवा चंद्रमा के लॉर्ड को, मंगल को अवश्य देखें। यदि आपकी कुंडली में मंगल तीसरे, छठे अथवा 11वें भाव में बैठा है अथवा जहां आपकी कुंडली में लगन का मंगल है वह आपके लगन चार्ट में मंगल से 3, 11, 9 पंचम अथवा शुभ स्थानों में बैठा है तो ऐसी कंडीशन में आपका मंगल आपको अच्छे रिजल्ट प्रेषित करेगा। जो अष्टक वर्ग और सर्वाष्टक वर्ग के रूल्स बताए हैं वह लागू रहेंगे। मैंने आपको बताया है बेशक यहाँ पे मंगल नीच राशि में हो जाएगा, लेकिन अगर वह मंगल सर्वाष्टक वर्ग और भिन्नाष्टक वर्ग में अच्छे अंक लेकर बैठा है तो ऐसा मंगल भी आपको योगकारी रिजल्ट देगा। यह मेरा व्यक्तिगत अनुभव है दर्शकों। मंगल क्योंकि पापी ग्रह है तो सबसे पहले आप यह देख लें कि वह आपकी कुंडली में किसी राहु, शनि अथवा केतु जैसे पापी ग्रह के साथ युति संबंध तो नहीं बना रहा है अथवा वह इनसे दृष्ट तो नहीं है। यदि वह बृहस्पति अथवा शुक्र के साथ बैठेगा और केंद्र अथवा त्रिकोणों में विद्यमान होगा तो ऐसे में मंगल की जो पूरी आपकी 2023 का जो प्रेडिक्शन है, फल कथन है, वह आपके लिए बेहतर रहेगा। जब जब मंगल आपके लगन चार्ट में दर्शकों छठे, 8वें अथवा 12वें भाव में बैठेगा या आपके जन्म कुंडली में जो मंगल विद्यमान होगा वहां से 6, 8, 12 में जाएगा तो वह आपके लिए कष्टकारी होगा, अन्यथा वह आपके लिए योग कारक ही सिद्ध होगा। अब इसी क्रम में हम आगे बुध, जिन जातकों की कुंडली में बुध की महादशा चल रही है उनके लिए मेष राशि अथवा मेष लगन वालों के लिए जो 2023 है वह कैसा जाएगा। दर्शकों इनको जो बुध की महादशा वाले हैं इनको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि जो 2023 है, 23 का जो मूलांक है उसकी जो लॉर्डशिप है वह बुध के पास है, मरकरी के पास है। बुध एक कौमार्य ग्रह है और बुध यदि पाप प्रभाव में होगा तो ऐसी कंडीशन में वह उन्हीं के समान यानी पापियों के समान ही फलदायक होता है। तो जिन जातकों की कुंडली में मेष लगन है उनके लिए बुध की महादशा जो चल रही है वह बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं कही जाएगी, क्योंकि मेष लगन और मेष राशि वालों के लिए बुध तृतीय भाव जो कि अष्टम टू अष्टम थ्योरी को अप्लाई करता है, जो कि अकारक ग्रह है, और छठा भाव भी काल पुरुष में अकारक है और मेष लगन एवं मेष राशि वालों के लिए प्रबल अकारक है। अतः जिनकी बुध की महादशा चल रही है वह बुध के उपाय कर लें। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने बुध के उपाय के ऊपर वीडियो डाल रखी हैं, आप YouTube पर सर्च कर सकते हैं एवं बुध के उपाय कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर जो बुध की महादशा जिनकी चल रही है वह थोड़ा विशेष प्रिकॉशन बरतें, क्योंकि मेष लगन में, मेष राशि में बुध प्रबल अकारक होंगे। अतः 2023 का जो आपका वर्षफल है वह काफी अप एंड डाउन वाला जा सकता है जिनकी बुध की महादशा चल रही है। अब गुरु की महादशा लेते हैं। जिन जातकों की मेष लगन अथवा मेष राशि है और उनकी गुरु की महादशा चल रही है उनके लिए 2023 कैसा जाएगा। दर्शकों अगर हम गोचर में देखें तो बृहस्पति का गोचर लगभग
सवा वर्ष का होता है, यानी 13 माह का होता है। वर्तमान में बृहस्पति मेष लगन मेष राशि वालों के लिए उनके द्वादश स्थान से गोचर कर रहा है। 22 अप्रैल 2023 को बृहस्पति का गोचर लगन से होगा और यह पंचम गोचर होगा। द्वितीय, पंचम, सप्तम, नवम और एकादश भाव में बृहस्पति का गोचर बहुत ही शानदार माना जाता है। अतः मेष लगन अथवा मेष राशि वालों के लिए यह गोचर मिले जुले फल देने वाला होगा, क्योंकि यह लगन से ही गोचर होगा। परंतु क्योंकि यह पंचम एवं नवम त्रिकोण पर दृष्टिपात करेगा, अतः कुल मिलाकर आपकी संतान भाव पर, आपके एजुकेशन भाव पर और आपके कॉमन सेंस अथवा बौद्धिक क्षमता पर इसकी दृष्टि होगी, जो कि शुभ कही जाएगी। और जब 22 अप्रैल 2023 में बृहस्पति लगन से गोचर करेगा और उसकी दृष्टि नवम आपके भाग्य स्थान पर पड़ेगी, जो कि आपके रिलीजियस एक्टिविटीज को भी कहीं ना कहीं एक्टिवेट कर देगा और आपके भाग्य को भी कहीं ना कहीं एक्टिवेट कर देगा। तो ओवरऑल यह कहा जा सकता है कि 22 अप्रैल 2023 के बाद आपको जो है यह बहुत ही शानदार रिजल्ट देगा। तो ओवरऑल यह कहा जा सकता है कि जिनकी मेष राशि मेष लगन है और उनकी बृहस्पति की महादशा चल रही है, तो 22 अप्रैल के बाद उनकी जो कुंडली है वह एक्टिवेट हो जाएगी और ओवरऑल उनका जो भी प्रोफेशनल लाइफ है, जो भी उनके अपने कार्यशैली है, उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि के संकेत मिलेंगे। शुक्र की महादशा, दर्शकों मेष राशि अथवा मेष लगन वालों के लिए शुक्र की यदि महादशा चल रही है तो शुक्र आपके लिए चतुर्थ, पंचम एवं नवम, जो मेरा अपना अनुभव है, अगर आपकी मेष लगन अथवा मेष राशि है तो आपकी लगन चार्ट में चौथा, पांचवा, नवा और कुछ हद तक 11वां और 12वां भी, अगर शुक्र आपकी कुंडली में इन स्थानों पर विराजमान है और शुक्र की आप महादशा भोग रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में शुक्र का जो पीरियड है वह आपके लिए बहुत ही शानदार रहेगा। तो शुक्र आपके बिजनेस में, आपके धन में कहीं ना कहीं वृद्धि करने वाले होंगे। ऐसी कंडीशन में आपका जो शुक्र है वह बहुत ही शानदार रिजल्ट देगा और आपको कुटुंब और बिजनेस पर्पस से यह काफी अच्छा आपके लिए रहेगा। ओवरऑल शुक्र की महादशा वाले कहीं ना कहीं बहुत अच्छा रिजल्ट प्राप्त करने की उम्मीद कर सकते हैं। 2023 में शुक्र की महादशा वालों के लिए 2023 का रिजल्ट काफी अच्छा रहेगा। शनि की महादशा, दर्शकों यदि मेष लगन मेष राशि वाले शनि की महादशा अगर आपके ऊपर चल रही है तो उनके लिए यह जो पीरियड होगा यह सबसे शानदार रहेगा, क्योंकि उपचय भाव का मालिक होने के साथ साथ शनि यहाँ पर दशमेश और एकादशेश होकर 17 जनवरी 2023 तक दशम भाव में गोचर करेगा और उसके पश्चात पूरे वर्ष शनि का गोचर आपकी मूल त्रिकोण राशि में होगा, जो कि एकादश स्थान पर होगा। शनि जैसे पापी और क्रूर संज्ञक ग्रह का एकादश भाव में गोचर बहुत ही शानदार होगा। यह आपके लिए, आपकी इनकम के लिए बहुत ही अच्छे रिजल्ट प्रेषित करेगा और शनि आपका कर्म का मालिक होकर आपके लाभ में बैठेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि शनि कार्मिक प्लेनेट है, अतः आपको कर्म करा के कहीं ना कहीं बहुत सारे गेन्स आपको मिलेंगे। तो ओवरऑल जिनकी शनि की महादशा चल रही है उनके लिए यह समय बहुत ही शानदार रहेगा। अब दर्शकों राहु की महादशा, राहु की महादशा अगर आपकी चल रही है और आप मेष लगन अथवा मेष राशि के हैं तो राहु आपकी कुंडली में लगन से ही गोचर कर रहे हैं। राहु छाया ग्रह हैं, अतः राहु का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता, परंतु आपकी लगन में राहु को कन्या राशि में स्वग्रही माना गया है। यदि अतः षष्ठेश का लगन में गोचर बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है। और वैसे भी मेष राशि अथवा मेष लगन राहु केतु के एक्सिस में रहेगी, क्योंकि राहु के ठीक सामने केतु बैठेंगे, अतः राहु केतु एक्सिस में होने की वजह से मेष राशि अथवा मेष लगन वालों के लिए यह वर्ष काफी परेशानियों भरा रहेगा, उलझनों वाला होगा, यानी उलझने भी काफी रहेंगी। तो ओवरऑल राहु की रेमेडीज अगर आप करते रहेंगे, उसके लिए 250 ग्राम आपको जौ लेने हैं और वह कच्चे दूध में भिगो कर रखने हैं और बुध की सुबह, मंगल की रात को भिगो दें और बुध की सुबह 7 से 8 बार उतार के उसको गाय को खिला दें अथवा बहते जल में प्रवाहित कर दें।
ऐसा करने से आपकी राहु की महादशा आपके लिए उन्नति भरी जाएगी। केतु की महादशा, दर्शकों केतु को हम पापी ग्रहों में ही शुमार करते हैं। तो केतु जो है वह मंगल का शैडो प्लेनेट है, परंतु फिर भी केतु मंगल से शत्रुता ही मानते हैं और केतु आपकी 7th हाउस में गोचर करेंगे। 7th हाउस को हम बहुत अच्छा नहीं मानते हैं, अतः केतु की महादशा भी आपकी बहुत अच्छी नहीं जाएगी, क्योंकि केतु जो है वह कहीं ना कहीं डिटैचमेंट का कारक है। तो वह आपके दाम्पत्य जीवन में भी प्रॉब्लम्स कराएगा, और यदि आप कोई नया व्यापार या बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं विशेष उतार चढ़ाव वाला समय रहेगा। केतु के उपाय के रूप में आप 8 बादाम लेकर और उसको जो है 11 दिन तक लगातार शिवलिंग पर चढ़ाकर आएं और ओम नमः शिवाय का निरंतर जाप करते रहें, तो केतु की महादशा आपकी कहीं ना कहीं अच्छी जाएगी। राहु और केतु के लिए एक नियम और लागू होगा। यदि आपके लगन चार्ट में यह आपके चंद्रमा से 3, 6 अथवा 11 भाव में बैठे हैं, तब कहीं ना कहीं राहु और केतु की महादशा आपके लिए कुछ संतोषजनक रह सकती है। तो दर्शकों मैं आपको लगातार 12 राशियों में जो भी आपकी महादशा है, चाहे वह चंद्रमा की है अथवा सूर्य की है, मंगल की है, जो भी 9 ग्रहों की महादशा है उसका फल कथन मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता रहूंगा। तो आज के लिए इतना ही। सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।